बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो अपने जीवन की डोर बांके बिहारी के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा के साथ बांध लो तो आपके जीवन का कल्याण होगा, मंगल होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी तो श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम श्लोक ही यही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। हमारे सामने दो दो कथाकार बैठी है लेकिन आज बोल नहीं रही। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। माने सत्य का अर्थ क्या है? सत्य तो वास्तव में श्री कृष्ण ही है और श्रीमद् भागवत में चूंकि सब कुछ सर्वप्रथम और सब कुछ चूंकि हमारे रमण बिहारी श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता होने के नाते श्री कृष्ण ही हम लोगों के लिए वास्तव में सत्य है। तो किसका ध्यान करें? धीम ही ध्याये, श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री कृष्ण की अर्चना करें, उनकी वंदना करें, उनको प्रणाम करें, उनको ही श्रवण करें, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। और यदि श्री कृष्ण सत्य नहीं होते तो फिर जब लाला देवकी मैया के गर्भ में आए तो ब्रह्मादि और इंद्रादि सब देवता भगवान की स्तुति करने के लिए क्यों आए? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो देखो सत्य व्रतम, आप लोग व्रत करते हैं। हमारी ये पठानकोट से आई हुई मैया जो इस कथा के यजमान भी हैं, आनंद ले रहे हैं, बड़े व्रत करती हैं, महीना में कई व्रत करती हैं, चाहे जान चली जाए। कई लोग होते हैं ना कि चमड़ी चली जाए पर जेब से दमड़ी न जाए, माने खाल खिंचे तो खिंच जाए, चमड़ी चली जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो ये ऐसी मैया है कि भले प्राण जाहे पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। बेहोश हो जाएंगी लेकिन खाएंगी नहीं, नहीं मेरा आज व्रत है। और कई कई घंटे होश ही नहीं रहता, बेहोशी में पड़ी रहती। तो व्रत माने तपस्या, संकल्प, प्रतिज्ञा। तो केवल न खाने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। आज हमारा व्रत है, आज हम अल्पाहार स्वल्पाहार लेकर के ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे या करेंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। केवल भूखे रहने से कल्याण नहीं होता है।
क्योंकि अगर आपको भूखा रहने से आपकी अंतर आत्मा कष्ट पाती है, आप तड़पते हैं और भूख के मारे चक्कर खा करके कई कई घंटे बेहोश पड़े रहते हैं, तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। ठीक है व्रत करें, लेकिन व्रत में कितने प्रकार के फल फ्रूट हैं। फल फ्रूट अच्छे नहीं लगते तो ड्राई फ्रूट हैं, सूखे भी हैं। गीले अच्छे नहीं लगते तो सूखे खाओ। यदि फल फ्रूट भी नहीं खाते तो फिर न जाने कितने प्रकार की सब्जियों के भी सेवन होते हैं व्रत में। कूटू का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो 2-4 केला खाओ, 1-आध गिलास दूध पियो। तो स्वल्पाहार माने इतना आहार करो जिससे शरीर में कोई ज्यादा इफेक्ट न हो और आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करें, भजन करें। इसी का नाम व्रत है। कई लोग एकादशी के नाम पे आजकल बहुत माल घोटते हैं चकाचक। और एकादशी का मतलब क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन सबको मिला दो तो क्या हो गया? एकादश माने 11। एकादशी क्या होती है? दशमी के बाद ही तो आती है एकादशी। वो भी तो 11सी होती है, पहले उसको 11 बोलते थे। अब थोड़े लोग चूंकि कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो महात्माओं के पास बैठ बैठ करके अब एकादशी बोलने लग गए। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी। और नहीं तो पहले 81, जैसे इक्का में बैठ के जा रही हो 81। आज कहाँ है? बोले आज द्वादशी। आज कहाँ है? बोले आज 13 से 14, 5 है, छठ 7 है, आज 8 है, आज 9वीं और फिर 10वीं, और आज का है बोले 81। तो ये कुछ वर्ष पूर्व पहले की भाषा है। लेकिन अब चूंकि घर घर में टीवी के माध्यम से सब माता बहन भाई सत्संग श्रवण करते रहते हैं, संतों को श्रवण करते रहते हैं, तो अब बहुत परिवर्तन हो गया है। अब संस्कृत के शब्द भी बोलने लग गए हैं, बहुत सारे अच्छे लगते हैं, बोलना चाहिए। अब 81 कहने में कैसी लग रही है, लेकिन उसी को ऋषियों ने सजाया एकादशी। तो एकादशी माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन सबको हम आज कंट्रोल में रखेंगे। किसी के प्रति बुरा भाव जागृत नहीं करेंगे। और आज के 24 घंटे तक हम ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे। अन्न का आहार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अन्न खाने से हमें निद्रा ज्यादा आती है, सोते ज्यादा है। फलाहार क्यों बताया गया है? क्योंकि फल खाने वाला उसे नींद कम आती है। फल में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होता, अन्न में थोड़ा सा नशा होता है। तो जैसे भोजन करने के बाद कई बार होता है ना कि अब तो न कहीं जाने लायक रहे न कहीं बैठने लायक, अब तो सीधे खाट पकड़ेंगे या बेड पकड़ेंगे बस। और कई तो बस पकड़ते पकड़ते ही लुढ़क जाते हैं 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए। तो चूंकि भोजन में अन्न में नशा होता है, हमारा एक भी घंटा भोजन की वजह से आज बर्बाद न हो जाए। क्योंकि आज हम एकादशी कर रहे हैं, आज हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, आज हम पूरी तरह से तटस्थ हो करके साधना करेंगे, भजन करेंगे। इसका नाम है व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञा। तो इस तरह से करो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ खाना ही नहीं है, वो चाहे भजन हो या ना हो, पाठ हो ना हो। अरे पाठ कहाँ से होगा जब शरीर ही ठीक नहीं है? भजन माला कैसे चलेगी जब हमारा शरीर ही बीपी इतना लो हो गया और 2-4 घंटे बेहोशी पड़े? तो ऐसा व्रत किसी को नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे।
थोड़ा स्वल्पाहार, फलाहार, अल्पाहार ले करके आनंद से व्रत करें। तो हम कह रहे थे कि महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ बताया। सत्य व्रतम, देवता कह रहे हे प्रभु आप ही वास्तव में सत्य व्रत हैं। सत्य व्रत माने सत्य प्रतिज्ञा। आपके जैसी प्रतिज्ञा, आपके जैसा संकल्प सत्य किसी का हो ही नहीं सकता, इसलिए आप सत्य व्रत हैं, सत्य परम। और आप सत्य से परे भी हैं। आप सत्य भी हैं और आप सत्य से परे भी हैं। त्रिसत्यम माने तीनों काल में आप ही सत्य हैं। योनिम निहितम च सत्ये, समस्त योनियों में, समस्त चराचर ब्रह्मांड में केवल आप ही सत्य हैं। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे गोविंद, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, ब्रज बिहारी, छैल बिहारी, मंगल बिहारी, हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बार बार सत्य प्रतिपादित कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वास्तव में भगवान ही सत्य हैं और कोई सत्य नहीं है। तो आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। महर्षि वेदव्यास जी ने तो कह दिया कि भाई कन्हैया का जन्म जो है वसुदेव जी के यहाँ हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ, वसुदेव जी के घर में हुआ। लेकिन कई बार हमारे जैसे मूर्ख बाबा पूछ ही लेते, महाराज जब कन्हैया का जन्म हुआ, जब लाला का अवतार हुआ, तो वसुदेव जी अपने घर में तो थे ही नहीं। वसुदेव जी अपने घर में कहाँ थे? देवकी मैया और वसुदेव जी को तो कंस ने पकड़ करके कारागार में डाल करके बंद कर रखा था। हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी पड़ी थी, ऐसी स्थिति में। और आप कह रहे हैं कि वसुदेव गृहे जन्मः। अरे वसुदेव जी के यहाँ कैसे कन्हैया का जन्म हो गया? तो देखो ये एक श्लोक को समझ लो, एक श्लोक में संपूर्ण भागवत को समाहित कर दिया है। जैसे 4 श्लोकों में 18,000 श्लोक हैं, वैसे ही एक श्लोक में संपूर्ण भागवत को महर्षि वेदव्यास जी ने समाहित कर दिया है, यहीं स्पर्श कर लिया है भगवान के स्वधाम गमन तक। और जब भगवान ही स्वधाम चले गए तो फिर काय की भागवत? भाई भागवत तो वही है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान मौजूद रहे। जब तक भगवान लीला करते रहे, जब तक भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण होता रहे, वही भागवत है। भगवान स्वधाम चले गए तो बस भागवत पूरी हो गई। तो भगवान के जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक एक ही श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण लीला और संपूर्ण भगवान के चरित्रों को स्मरण कर लिया, याद कर लिया। और इसमें एक एक अक्षर में सूत्रवत, सूत्र छोटा सा होता है लेकिन विद्वान लोग इतने से सूत्र पे माने हैं द इति। केवल एक अक्षर किसी संत ने कह दिया तो समझ लेना कि एक अक्षर में न जाने कितना रहस्य छुपा हुआ है। जैसे स्वामी विवेकानंद को जब वहाँ विदेश में अमेरिका में चले गए तो बोलने के लिए क्या दिया गया था? क्या दिया था मदन लाल जी?
पता नहीं क्या दिया था हरीश जी, क्या दिया था नरेश जी, कौन सा अक्षर दिया था, कौन सी गिनती दी थी, क्या सूत्र दिया था? अरे 0 दी थी, 00। पहले जब शास्त्रार्थ होता था देखा जाता था ना कि कितना विद्वान है ये, एक अक्षर पर कितना बोल सकता है, इस एक अक्षर पर कितना चिंतन कर सकता है। तो सारे विद्वानों को, जितने भी विद्वानों की सभा हुई थी, उन सबको अक्षर दिए थे, किसी को क, किसी को ख, किसी को ग, घ। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को कोई अक्षर नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद जी को दी गई 0। बोले आपके लिए ये गोल गोल, इस पे बोलो आप। तो चूंकि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में गुरु कृपा है, और जिसके जीवन में गुरु कृपा हो जाए तो वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही गोल बना दे। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और ये धरा धाम ये सब क्या है, ये सब गोल ही तो है, सब 0 है, अक्षर तो है ही नहीं, 0 है, सब गोल घूम रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर श्री रामकृष्ण परमहंस जी की ऐसी अद्भुत कृपा है कि उनकी कृपा से उन्होंने 0 पर ऐसा अद्भुत प्रवचन किया, ऐसा अद्भुत भाषण दिया अमेरिका में कि आज स्वामी विवेकानंद जी के, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के रामकृष्ण मिशन के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। माने जितना दान, जितना डोनेशन, जितना सहयोग विदेश से आता है रामकृष्ण मिशन को, उतना तो हमारे देश में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मान गए गोरे, मान गए अंग्रेज कि भाई विद्वान है, कोई चीज है। और जब श्री विवेकानंद जी बोल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बोल रहा, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो देखो, गुरुजी की सेवा हम करेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, गुरु निष्ठा में रहेंगे तो गुरुजी की कृपा होती है। लेकिन गुरुजी की कृपा तब होती है जब हम लोग गुरुजी से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बड़ा सुंदर भाव है, इसके माध्यम से हम लोग गुरुजी के चरणों का चिंतन करें, उनको याद करें, उनका वंदन करें।